चालू कर दिया। चलो, तो हम लोग पिछली कक्षा में कहाँ तक चले थे? सागित प्रश्न, कल सागित प्रश्न चले थे ना? ओ अच्छा, तो सागित प्रश्न चल रहे थे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 तक डील हो चुका था। अब लोग चलेंगे क्लास 7 का डॉक्टर केसी सिन्हा, पेज नंबर 5.9, 5.8, 5.9 यानी चौथा नंबर क्वेश्चन पे है। एकदम इत्मीनान से समझते चलेंगे। क्या कहता है कि निम्नलिखित पदों में x का गुणांक ज्ञात करें। लिख देते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित पदों में x का गुणांक ज्ञात करें। x का गुणांक ज्ञात करें। देखिए पहला है 3x। बताइए इसमें x का गुणांक नहीं कुछ तो बीच में गुना छुपा हुआ रहता है। जैसे 3 × x, इसको 3 × x लिख सकते हैं नहीं? तो बताइए x का गुणांक, x के गुना में अंक क्या है? 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणांक क्या है जी? 3 है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। चलिए आगे है -2ax। दूसरा नंबर पे है -2ax। इसमें x का गुणांक पूछा, x का गुणांक यानी x के गुना में अंक क्या है? तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं -2a गुना में x। गुना में अंक क्या है? गुना में x, तो x के गुणांक क्या होगा बताइए तो? हाँ, x का गुणांक बराबर -2a। कोई दिक्कत नहीं। इसी में तीसरा में आइए। तीसरा क्या है? 5x/3। यही है ना? 5x। अब बोलता है x का गुणांक, तो x में देखिएगा, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 5 × x × y/3। तो x का गुणांक पूछा है, तो x के गुना में अंक कौन कौन है? 5 है और y³ है, यानी x का गुणांक हो जाएगा 5 5/3। आंसर हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें कहता है कि एक्सरसाइज, अच्छा चौथा हो गया। 5वां नंबर देखेंगे हम लोग। 5वां में कहता है a² - 3a² + 3ab² - 5ab - 2 के प्रत्येक पद का संख्यात्मक गुणांक लिखें। संख्यात्मक गुणांक। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? a² - 3a² + 3ab² - 5ab - 2 के प्रत्येक पद मतलब हर पद में, प्रत्येक पद मतलब हर एक पद। तो पहले देख लेंगे पद कितना है। पद कौन कौन है देखो तो? a² है, a² है पहला पद। दूसरा -3a²b। अगला है 3ab²। अगला पद है -5ab। अगला पद है सिर्फ -2। सिर्फ क्या है जी? -2 है। तो बताइए संख्यात्मक गुणांक मतलब संख्या में गुणांक में जो है संख्या होना चाहिए। संख्या मीन्स नंबर, ABCD नहीं, नंबर। तो बताइए तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है? नहीं कुछ, तो इसमें 1 × a² है ना, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 1। तो हम लिख सकते हैं ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं कि a² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं है?
समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -3 गुना a स्क्वायर b, तो संख्यात्मक गुणांक ही ना है, तो इसमें लिख सकते हैं हम ऐसे -3a स्क्वायर b का संख्यात्मक गुणांक क्या है, -3 है, -3 है। अब यहाँ फिर देखेंगे इसको लिख सकते हैं 3 गुना ए बी स्क्वायर, तो इसमें देखिए क्वेश्चन तो यही है 3ab स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताइए इसमें क्या है जी, बता जल्दी। सिर्फ 3 है, क्योंकि ए बी स्क्वायर का संख्यात्मक 3 है, तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 है। इसी तरह से अब तो इसको नहीं भी लिखेंगे बीच वाला, तो आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग को। -5 गुना ए बी, तो इसमें -5ab का संख्यात्मक गुणांक क्या है, -5 है। तो ई बाबू इसमें कहेंगे सर इसमें तो है ये न है, चर तो है ये न है, चर है। इसमें आपको घात और घातांक में बताए थे कि कोई भी संख्या में x पे पावर, जैसे -2 है ना, तो इसका मतलब -2 गुना x पे पावर 0, कोई भी संख्या पे पावर 0 डाल सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी संख्या पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं 1 होता है। यदि a पे पावर 0 बराबर 1, आपको बताए थे हम घातांक में, घात और घातांक में a पे पावर 0 बराबर में 1 होता है। इसी तरह से x पे पावर 0 इसके बराबर में 1 होता है। ये जो है साबित करके हम वीडियो में डाल दिए हैं, फिर से देख लीजिएगा, इसको साबित किए हैं 7 क्लास में ही भारती भवन में। a पे पावर 0 बराबर 1, तो बताइए a पे पावर 0 यानी x पे पावर 0 1 है, तो नहीं कुछ तो इसमें गुना 1 छुपा हुआ रहता है ना, तो 1 के बदले हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसमें गुणांक कौन है बताओ तो, x पे पावर 0 का गुणांक सिर्फ -2 का गुणांक सिर्फ -2 होगा, है ना, वही हो जाएगा, अपने हो जाएगा ये तो। इसमें क्योंकि x पे पावर 0 है, यहाँ पे -2 सिर्फ आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत है, वही रह जाएगा अपने। चलिए अब छठा नंबर में देखते हैं क्या है जी, छठा नंबर में क्या है देख लेते हैं, है ना, x का गुणांक। चलिए इसको आप नोट कीजिए, इसको नोट करिए, नोट करना है तो इसको नोट कीजिए, क्या टेंशन ले रहा है। देखिए छठा क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में x के क्या गुणांक हैं, और व्यंजक दिया हुआ है 4x - 3y, 8 - x प्लस y, y स्क्वायर x माइनस y, 2z -5xz, ये दिया हुआ है। और इसमें हमको क्या लिखना है, x का गुणांक लिखना है। तो x का गुणांक सबसे पहले तो x वाला पद हमको ढूंढना पड़ेगा। तो बताइए, तो पहला ये वाला लेते हैं हम, यदि 4x - 3y, तो इसमें x है किस में, कौन पद में, पहला पद में है। तो पहला पद x का पद पहले लिख देंगे इसमें। चलिए पहला मान लेते हैं इसको, ये पहला ऐसे कॉमा दिया हुआ है, तो दूसरा, ये तीसरा है और ये चौथा है, इस ढंग से मान ले रहे हैं। तो इसमें बोला है कि x का क्या गुणांक है, तो x का पहले तो पद हमको निकालना पड़ेगा। तो x का पद कौन है, 4x है, यही ना है x वाला पद, इसमें तो y वाला पद है। तो आप बोलिए x का गुणांक क्या होगा, खाली 4, खाली 4 ना, x का गुणांक यानी x में गुणा में अंक क्या है, तो खाली 4 होगा। इसी तरह से दूसरा अगर देखें इस तरह से, तो 8 - x अब प्लस y, तो पहले से हमको x का पद ढूंढना पड़ेगा।
तो एक्स का पद कौन है बताओ तुम। माइनस एक्स है, बस का कि ये तो अलग पद है, ये अलग पद है 8 ना, यहाँ पे 8 माइनस एक्स प्लस वाई है ना। हाँ तो यहाँ तो अकेले है माइनस एक्स वाला, तो नहीं कुछ, तो इसमें ऐसा है देखिए, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि -1 गुना में एक्स है लिखा हुआ, इसको नहीं बोल सकते हैं ऐसा, -1 गुना में एक्स है जी। तो अब एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, एक्स का गुणांक बराबर -1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा तीसरा देखेंगे इसी तरह से, तीसरा तो और इजी है। तीसरा क्या है, वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस, तो इसमें एक्स का पद पहले ढूंढ लेंगे हम लोग। एक्स का पद क्या है, वाई स्क्वायर एक्स। अब एक्स का गुणांक क्या है, बहुत अच्छा, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा जी, वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हो गया। चौथा नंबर पे आ जाएंगे, लास्ट है 2z माइनस 5xz। तो बताइए इसमें तो पहले x का पद हमको ढूंढना पड़ेगा। x का पद क्या है बताओ जल्दी, -5xz। अब इसमें x का गुणांक ढूंढना है, हाँ -5z दोनों है, बहुत अच्छा आंसर समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। छठा, अब सातवां देखते हैं हम लोग जी, है ना। देखिए यहाँ पे छठा का दूसरा में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में वाई के क्या गुणांक हैं। अबरी बार वाई के गुणांक पूछ रहा है, कुछ है इजी है। पहले वाई वाला, अच्छा इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा और ये चौथा। तो पहला बनाएंगे जी, पहला है 4x माइनस 3y। तो इसमें सबसे पहले वाई वाला पद देखना पड़ेगा, वाई गुणनखंड वाला पद है ना। तो वाई वाला पद कौन है बताओ तो, वाई का पद -3y। तो वाई का गुणनखंड बताओ तो, वाई का गुणांक बराबर में -3। बहुत अच्छा, क्योंकि 3 में इसमें गुना -3 है, कोई दिक्कत नहीं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 8 + yz। तो y वाला पहले y जिसमें है उसका पद ढूंढ लेंगे। तो y गुणनखंड वाला पद, चाहे y रहने तो y का पद लिख देते हैं। y का पद बराबर क्या है, yz है। y का गुणांक बोलो, y का गुणांक क्या है जी, सिर्फ z है। तीसरा नंबर इसी तरह से देख लेंगे हम लोग, एकदम इजी है, yz स्क्वायर प्लस 5। तो y का पद इसमें कौन है बताओ तो, हाँ yz स्क्वायर। तो y का गुणांक बताओ तो बाबू, y का गुणांक क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, एकदम इजी है। इसी तरह से चौथा देखिए, m/y प्लस m। बताओ इसमें y का पद बोलो तो पहले, बहुत अच्छा, y का पद बराबर है m/y। तो बताओ तो y का गुणनखंड, y का गुणांक भलुक, y का गुणांक बराबर में m। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है। अब आगे आते हैं हम लोग सातवां में, वे पद पहचाने जिनमें x है और फिर x का गुणांक लिखे, वही की चीज़ है। खैर चलिए इसको नोट कीजिए, इसको 5 + zx। हम खुद ही फ़ोन करके पूछ लेंगे तुम्हारे अंजलि से कि वो आएगी या नहीं आएगी, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुमन की दीदी अंजलि, आप ना कल से यानी साथ में आ जाइएगा, क्या पढ़ते हैं क्या कंप्लेन रहेगा वो भी कर लीजिएगा, और साथ में कुछ हमारा भी हेल्प हो जाएगा, क्योंकि आपको भी जो पढ़ना रहेगा सीखना रहेगा सीख लीजिएगा देख करके, बाकी हम उधर रिकॉर्डिंग में आसान हो जाएगा, है ना। ऐसे में अकेले रहते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता ढंग से, सुमन भी भाग जाता है धाई सनी, तो आप थोड़ा सा हेल्प के लिए आ जाइएगा दोनों संगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं।
निम्नलिखित में वे पद पहचाने जिनमें एक्स है। जिनमें क्या है बताओ, एक्स किस में है बता तो जरा जल्दी। बहुत अच्छा। तो एक्स का पद, पहले एक्स का पद कौन है, जेड एक्स है, जेड एक्स है। अब बताओ जेड एक्स है तो फिर इनमें एक्स का गुणांक, इनमें एक्स का गुणांक क्या है, क्या बोले, बहुत अच्छा, एक्स का गुणांक क्या है जी, जेड। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें फिर दूसरा नंबर में है, इसी में क्या 13/² 13/² माइनस 8/x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बताइए सबसे पहले कि x है किस में, गलत, गलत, हाँ, x का पद, x का पद क्या है बताओ, -8/x है। माइनस भूलना नहीं है, माइनस को याद रखना है। अब बताइए x का गुणांक बताइए, हाँ, x का गुणांक -8y, ये होगा आपका आंसर। तीसरा नंबर इसी तरह से देख लेंगे हम लोग। तीसरा क्या कहता है, 12x/² 12x/² प्लस 25 प्लस क्या है जी, अब बताओ तुम, इसमें x वाला पद, 12x, हाँ, x का पद पहले ढूंढ लेंगे तो हो जाएगा 12x/², इसी में ना x है। अब x का गुणांक तो इजी हो जाएगा लिखना, फिर x का गुणांक हो जाएगा 12/²। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुमन तुम्ही से पूछ रहे। चौथा, जो भी शिकवा शिकायत रहेगा सुमन के दीदी अंजलि कल से आएंगे और इनका तरह टप टप टप, गौरव वही सुमन, गौरव जब भी हो। चलिए 3x/- -5z, बताओ जल्दी से, इसमें x का पद, बहुत अच्छा, अब लगता है तुम सीख गया है। x का पद 3x, तब क्या पूछ रहा है जी, x का गुणांक, इनमें x का गुणांक 3/, क्या हो जाएगा आंसर। आ रहा है इसमें जी, बहुत आसान, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको नोट कीजिए। 1 + t², सॉरी t है, 1 + t प्लस t² प्लस t³, यही तो है। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा बोल दिया कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक को जो अचर ना हो, अचर ना हो की पहचान करें। तो वही तो दिया हुआ ही है, इसमें अचर नहीं हो तो अचर नहीं होने चाहिए, तो अचर तो ही है, बाकी तो बाकी में तो अचर नहीं है ना, एक अचर पद है, बाकी में अचर है नहीं है। तो इसमें पहले सब पद को हम पहचान करेंगे, जिसमें अचर नहीं है उसको भी पहचान कर लेंगे, और उसके बाद संख्यात्मक गुणांकों को भी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए अचर पद तो इसमें एक है, ये है, तो इसको डायरेक्ट हम सभ्य चीज लिख देते हैं, क्या टेंशन ले लेगा, सभ्य चीज लिख देते हैं। अचर पद एक है ना एक, अब बिना जिसमें अब अचर नहीं है तो अचर नहीं, जिसमें कौन कौन है, टी है, टी का संख्यात्मक गुणांक बोलो तो, हाँ, टी का संख्यात्मक गुणांक एक होगा। इसी तरह से t², अगला पद t² है, तो t² का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसी तरह से t³ का संख्यात्मक गुणांक एक ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है, अचर पद एक है। अचर पद लो लिखना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी लिख दे रहे, क्या दिक्कत है, उसमें पूछा नहीं, अब जो पूछा जिस जो ही आंसर हो जाएगा, इसमें है क्या, है ना। इसी तरह से दूसरा देखेंगे क्या है,
बहुत आसान है जी। दूसरा में क्या है, 2x माइनस 3x बाई प्लस 5। देखिए इसमें अचर पद 5 है, बाकी तो इसमें चर अचर दोनों, इसमें भी चर अचर दोनों है। तो सब पद का डायरेक्ट लिख देते हैं, अचर पद जरूरी नहीं है लिखना, लिख देते हैं ऐसे। x का संख्यात्मक गुणांक है ना, और x बाई का संख्यात्मक गुणांक -3 होगा कि ना होगा, और 5 का संख्या पद पहले, अच्छा इसमें पद नहीं लिखे थे, इसमें पद लिख देते, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद था, है ना। खैर छोड़िए, पद से मतलब भी नहीं है, तो इसमें पद नहीं भी लिखेंगे तो पद लिख सकते हैं, इसे लीजिए पद लिख देते हैं जी। पद यानी पहला पद लीजिए, पहला पद 2x, दूसरा पद, पद भी लिखना था, ध्यान नहीं दिए, -3x बाई, तीसरा पद, तीसरा पद नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आपको ध्यान आ रहा होगा कि तीसरा पद क्या, तीसरा पद खाली 5 है जो कि अचर है ना। अब इसमें से संख्यात्मक गुणांक लिखना है, इसी में पहला पद का पहले देखते हैं। अब 2x मतलब 2x में x का संख्यात्मक गुणांक, 2x में x का संख्यात्मक गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब -3x बाई में, -3x बाई में x बाई का संख्यात्मक गुणांक होगा कि नहीं, क्योंकि x बाई दोनों तो चर है, तो x बाई का संख्यात्मक गुणांक बराबर -3। कोई दिक्कत है? अब 5 का संख्यात्मक गुणांक तो 5 खुदे है, 5 खुदे है इसका गुणांक, 5 का संख्यात्मक गुणांक खुदे अपने है जी, 5 अपने है ना। इसी तरह से आपसे बन जाएगा। दूसरा, तीसरा देख लेते हैं। इसी में तीसरा क्या है, -p² q², कुछ नहीं है, -p² और q² प्लस 7pq। तब पद पहले देख लेंगे, लीजिए पहला पद, पहला पद हो जाएगा -p² और q²। अब तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, -p² q² में p² q² का संख्यात्मक गुणांक बराबर -1 होगा, क्योंकि इसमें -1 है गुणांक में, pq का गुणांक। और दूसरा पद 7pq, तो 7pq में pq का संख्यात्मक गुणांक बराबर में 7। एकदम ईजी है ये सब, इस सब को कुछ बोलना है जी, कुछ नहीं है, एकदम धाए धाए बना देंगे जी। 0.1y प्लस 0.01y², यही तो है लगता है, हाँ। अब इसमें पद पहले देख लेंगे, तो पहला पद तो पते है, पहला पद बराबर में हो जाएगा 0.1y। अब 0.1y में y का संख्यात्मक गुणांक, 0.1y में y का संख्यात्मक गुणांक बराबर में 0.1, y का गुणांक तो वही है, उसमें भी दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद बराबर 0.01y²। अब y² का संख्यात्मक गुणांक नहीं आपको पता हो जाएगा, 0.01y² में y² का संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक मतलब संख्या वाला गुणांक, संख्या वाला, तो क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा जी आंसर।
कोई दिक्कत है इसमें? आप इसको नोट करिए।